नमस्कार, आप सभी का स्वागत। कहते हैं कि सेवा है यज्ञ रूप, समिधा सम हम चले। लेकिन इस यज्ञ रूप में आहुति देने के लिए हम में से कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग वो तैयार हैं जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या चल पाते हैं या नहीं? हम अच्छे से जानते हैं कि गांधीवादी होना एक बहुत बड़ी बात है। गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए, जिनके आदर्शों पर चलकर के दुनिया भर में उन्हें माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, लेकिन उन सिद्धांतों पर किस तरीके से हम आज भी अडिग हो सकते हैं? और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सेवा का वो सिद्धांत अपनाया और आज तक बरसों बरस हो गए उस पर लगातार अडिगता के साथ में चलते चले जा रहे हैं। आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं और बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में ये विषय समर्पित है कुष्ठ रोगियों के ऊपर। जी हाँ, कुष्ठ रोगियों का सामाजिक परिवेश, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो उन्हें सामाजिक परिवेश वैसा मिलता नहीं था, लेकिन आज स्थिति इस दौर में, इस सदी में बदल चुकी है। लेकिन बदली हुई स्थितियां भी कितनी अनुकूल हैं और कितनी प्रतिकूलता आज भी इस बदले हुए समाज में बाकी है, इसी विषय पर चर्चा के लिए जहां हमारे साथ स्टूडियो में है श्रीमान सुरेश कौल जी। आप अध्यक्ष हैं सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के, जो जयपुर में गलता रोड पर स्थित है। सुरेश जी, आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, 1972 में इस संस्था से जो शुरू हुई थी सार्थक मानव कुष्ठाश्रम, 1972 में संस्था शुरू हुई और ये तब की बात है जब अब मेरी बात करूं और हमारे जैसे और दर्शकों की बात करूं, हम तो इस दुनिया में आए भी नहीं थे। उससे पहले से ये संस्था जुड़ गई है और केवल 2 साल बाद यानी कि 1974 से सुरेश जी संस्था से जुड़ गए हैं। बहुत लंबा समय सुरेश जी आपको इस संस्था से जुड़े हुए हो गया है। पहली बात तो ये कुष्ठ रोग, आज तो देखिए आजकल के शायद नए जो लड़के लड़कियां होंगे 15-16 साल के, उनको तो कुष्ठ रोग की बात करें तो शायद उनको चेहरा भी ध्यान नहीं आएगा कि कुष्ठ रोग कैसा होता है। लेकिन अगर पुरानी फिल्मों को देखें तो लोग हाथ लगाने से, पास उनके जाने से भी डरा करते थे। ऐसे समय में 1972-1974 में आप उस संस्था के साथ में जुड़े जो कुष्ठ रोग पर काम कर रही थी, गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रही थी। थोड़ा बताएं आप। देखिए, कुष्ठ के साथ जुड़ना अपने आप में एक बहुत ही, मेरे लिए तो एक सुखद अनुभव रहा। यूं जिंदगी में हम जब भी जो भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और एक मकसद होता है जी। इनसे जब पहली भेंट हुई, यानी कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग के बारे में जब मैंने अपने जीवन में पहली बार जाना, बड़ा विचित्र संयोग था। मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ रहा आरंभ से ही, इंजीनियरिंग करने के साथ साथ रेडियो का बहुत पुराना वॉइस ड्रामा वॉइसों में जी। और 1966 से बाल कलाकार के रूप में नंदलाल शर्मा जी के साथ, और लता शर्मा जी हुआ करती थी तब, जब वो गुप्ता हो गई तो उनके साथ नाटकों में और मुकुल कार्यक्रम और गुनी उस्ताद इत्यादि नाटकों में भाग लेता था। उसके बाद पेशे से इंजीनियर, स्वभाव से कलाकार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुष्ठ रोगियों के साथ इस तरह से रूबरू होना पड़ेगा। नाटकों की रिहर्सल के दौरान ही एक बार घाट के बालाजी स्थित इस संस्था में, इसको स्वयं कुष्ठ रोगी चलाते थे। अच्छा, स्वयं कुष्ठ रोगी ही संस्था चलाते थे? और इस संस्था का नाम तब था मानव कुष्ठाश्रम। अच्छा। मानव कुष्ठाश्रम चलते चलते शायद ये अपने मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों तरह से टूट चुके थे कुष्ठ पीड़ित लोग सारे विश्व में, और हमारे देश के अंदर चूंकि कुष्ठ रोग तब भी ज्यादा था, और एक दुर्योग है कि आज भी सबसे अधिक कुष्ठ रोगी हमारे देश में ही जी। तो उस हालत से लड़ने के लिए उस संस्था को वो किन्हीं कारणों से चला नहीं पाए, क्योंकि समाज में जब तक हम अपनी आहुति नहीं दें, आपने सही कहा, इनकी आहुति तो है ही जी। लेकिन जब तक कोई बाह्य आहुति नहीं हो तब तक शायद ये काम पूरा नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये संस्था किन्हीं कारणों से, इनकी सेवा तो चलती रही लेकिन किन्हीं कारणों से ऑफिशियली बंद हो गई जी। उसके बाद पुनः इस संस्था का उद्भव हुआ, मैं कहूंगा उसका कारण भी स्वयं कुष्ठ पीड़ित, ये कुष्ठ रोगी अंतेवासी रहे हैं। वहां के स्थान का एक नाम था कि कुष्ठाश्रम जी। अब वो मानव कुष्ठाश्रम हो जी, क्योंकि मानव कुष्ठाश्रम के रूप में पंजीकृत होने के बाद में पुनः पंजीयन संभव नहीं था, इसलिए शब्द आया सार्थक। और उस सार्थक शब्द से इनका जीवन और मेरा और मेरे जैसे अनेक अन्य व्यक्तियों का जीवन जी। शायद मैं मानता हूं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, और जो एक संतुष्टि इनके साथ रहने पर, सेवा आपने कही, सेवा बहुत वृहद
बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा जी, शब्द बिल्कुल, है। बिल्कुल। और गांधी जी चूंकि सेवा को जानते थे, इसलिए उन्होंने सेवाग्राम में कुष्ठ रोगियों की सेवा जी। की शुरुआत की थी। उनके गुरु थे परचूरी शास्त्री, उनको कुष्ठ रोग हो गया था और स्वयं गांधी जी कुष्ठ रोगियों के घावों को हाथ से धोते थे। और परचूरी उनको कहते थे कि महात्मा, तब तक शायद उनका नाम भी महात्मा, वो महात्मा नहीं हुए होंगे, जिस भी नाम से उनको संबोधित करते थे कि आप समाज में आकर के इस वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम करोगे। और गांधी जी अपने उदात्त हृदय से उन्होंने सबके साथ चल करके और कुष्ठ रोगियों की जो बात करी, कुष्ठ रोगियों की, देखिए उस समय में स्वच्छता की बात मैं बताता हूं आपको जी। सेवाग्राम और फिर बाद में वर्धा जहां गांधी जी रहते थे, बिल्कुल। उसमें स्वच्छता का जो बीड़ा उठाया वो इसलिए कि गांधी जी की एक अंतरंग भावना थी कि मैं स्वच्छता को जोड़ूं, देश को स्वच्छ बनाऊं, वातावरण को स्वच्छ बनाऊं, दिमाग को, लोगों का दिमाग स्वच्छ बने, लोगों की मानसिकता स्वच्छ हो। और कुष्ठ में तो स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस सेवाग्राम की उन्होंने स्थापना करी, हमने सुना ही था जी। और जब यहाँ सार्थक मानव कुष्ठाश्रम एक नई संस्था के रूप में उभरा तो कुष्ठ रोगियों ने कहा कि आप इसको, तब भी बात चली थी कि संचालन, लेकिन संचालन ये स्वयं खुद करते रहे। और खुद करने से क्या हुआ कि ये मुसलसल लगातार अनवरत यात्रा चलती रही और उन्होंने बहुत बहुत उन्नति करी। आपने जो बात कर रहे हैं, आपकी एक यात्रा जो है वो निरंतर चलती रही और उन्नति बहुत करी। अब बात ये है कि उस यात्रा में हम आज जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में आज कुछ कैसा चल रहा है, कितने लोग वहां पर हैं, किस तरीके से सेवा का प्रारूप कुछ लोग बदले हैं, किस तरीके का वहां पर वातावरण रहता है, लोगों को कैसी अनुभूति होती है, वो लोग जो होते हैं कौल साहब क्या समाज से ठुकराए हुए लोग होते हैं या जिनका इलाज संभव नहीं होता, ऐसे घर परिवार के लोग उन्हें खुद आपके पास छोड़ करके जाते हैं, क्या कुछ सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में आज हम लोग देख पाएंगे, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि कुष्ठ रोग लीस्ट कंटेजियस डिजीज है, यानी इसका संक्रमण अति न्यून है जी। और उसके बावजूद भी समाज में यह धारणा व्याप्त है आरंभ से ही कि कुष्ठ रोग भयावह है, संक्रामक है, इनके बच्चों को भी कुष्ठ रोग होता है। ये सबसे कम कंटेजियस डिजीज है नॉन ट्रॉपिकल डिजीजेस में। और उस रोग के साथ साथ अभिशाप ये कि समाज इनको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हालांकि संक्रमण नहीं है, उसके बावजूद भी लोग, समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के जितने भी वर्ग हैं, आगे आकर के इनको स्वीकार ही नहीं करते और सब इसको स्टिग्मा बोलते हैं। बिल्कुल। और ये स्टिग्मा सबसे पहले कुष्ठ रोगी के स्वयं से उत्पन्न होता है। वो अपने आप में घृणा सी महसूस करता है कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्टिग्मा यानी ये भेदभाव दूसरी स्टेज पे आता है परिवार। स्वयं परिवार के लोग, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन उनको छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं। इस परित्यक्त भावना को और उस परित्यक्त शरीर को लेकर के वो कुष्ठ रोगी दर दर भटकता था। आज नहीं भटकता, आज कुछ स्थितियां अलग हैं, लेकिन भटक करके ये आश्रम क्यों बने इतने सारे? बिल्कुल, सार्थक मानव कुष्ठाश्रम जैसे आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, इस तरह के हमारे देश में कोई 800 आश्रम है और 800 आश्रमों में सबसे अहम बात यह है कि सभी कुष्ठ रोगियों द्वारा स्थापित किए हुए हैं। लेकिन जिसको वो कहते हैं ना कि जिस जाके पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो वो जिसको परेशानी होती है, वो दूसरों को परेशानी वही बीड़ा उठाता है। और लेप्रोसी का एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि नथिंग फॉर अस विदाउट अस, क्योंकि और हम भी इनको मुख्य धारा में जो भी काम है, चाहे सार्थक मानव कुष्ठाश्रम या अन्य संस्थाएं हैं, ये मेन एक्टर्स हैं। इस रंगमंच के, दुनिया के रंगमंच में मुख्य अभिनेता ये हैं, हम बैकड्रॉप में या नेपथ्य में हैं, जिसे विंग्स बोलते हैं, कर्टन के पीछे से हैं, और उनको एक पुश चाहिए होता है और उसके बाद तो ये खुद ही चलते हैं। और आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में इस समय लगभग 50 अंतेवासी रहते हैं और सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की शाखाएं राजस्थान के अलावा मतलब अजमेर में और जयपुर में कार्यरत हैं। अच्छा। जोधपुर गांधी कुष्ठाश्रम के साथ भी बहुत सारे काम हुए हैं। और यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा फ्रांस और जर्मनी की संस्थाओं का बहुत योगदान रहा है। जी। जर्मनी की एक संस्था है लेबनोन लेप्रा, वो लाइफ विदाउट लेप्रेसी, उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इनका अध्ययन किया है और उनके वॉलंटियर्स हर साल यहाँ पर आते हैं। एक मैडम
थियाको से मुखली हैं, वो पिछले 33 वर्षों से यहाँ पर आती है और बड़े दुख की बात है कि इस बार कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे विश्व की स्थिति बहुत खराब है तो वो नहीं आ पा रही। वो आकर के इनकी खुद सेवा करती हैं और उन्होंने यदा कदा घूमते हुए या कहीं से सुना कि बिहार में कुछ कुष्ठाश्रम हैं और कुष्ठ रोगियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो बिहार में छपरा, आरा, पटना, सहरसा आदि स्थानों पर उन्होंने शुरुआत करी स्वच्छता के साथ। और क्योंकि स्वच्छ अगर होंगे, हाइजीन होगी, तो कुष्ठ रोग और अन्य कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता उनमें बिल्कुल। और फिर दूसरा, उनके बच्चों को पढ़ाना। एक विशेष बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कुष्ठ रोगियों के बच्चे, ये अनुवांशिक नहीं है रोग, इनके किसी भी बच्चे को इतने लंबे एक सफर में, लगभग 45 वर्ष मुझे हो गए इनके साथ जुड़े हुए, मैंने आज तक किसी भी कुष्ठ रोगी दाम्पत्य का कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की कुष्ठ रोगी नहीं देखे। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि अनुवांशिक है ही नहीं है। तो उनके बच्चों को वहां पर पढ़ाना, उनके लिए स्कूल्स खोले और स्कूल के साथ साथ उनकी मरहम पट्टी, सेल्फ केयर लेप्रोसी में बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने सेल्फ केयर उस जमाने में शुरू किया था जब परचूरी शास्त्री, उनके जो गुरु थे, उनको रोग था और परचूरी को उन्होंने सिखाया कि आप अपनी सेवा स्वयं करिए, स्वयं मरहम पट्टी करिए। एक कारण और भी था कि तब ये रोग बड़ा घृणित माना जाता। जी। आज इस रोग का बहुत आसानी से इलाज है, बहुऔषधीय पद्धति से, मल्टी-ड्रग थेरेपी से, 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, उससे इलाज संभव है। और उस इलाज के साथ साथ इन्होंने स्वयं अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति बदली है, समाज से लड़ने का बीड़ा उठाया है। और समाज से लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि इनका भी अस्तित्व समाज में या विश्व में है। बिल्कुल है। और जिस तरह से आप और हम हैं समाज का हिस्सा, ये भी समाज का हिस्सा है। कौल साहब, इसमें मैं एक चीज़ और, क्योंकि मैं हमारे उन दर्शकों को भी साथ में लेना चाहूँगा जिनकी उम्र, जो मैंने कहा भी था कि 15-16 वर्ष की उम्र के लोग भी जो हैं, क्योंकि वही हैं हमारे इस देश के कर्णधार। हम जब बात करते हैं आज के कुछ सालों बाद, तो देश की जनसंख्या 25 से 34 वर्ष के आयु के वर्ग 49 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में वो रहने वाले हैं। कुष्ठ रोग की बात तो कर रहे हैं, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे भी जिन्हें ये ठीक से पता नहीं है ये कुष्ठ रोग जो है वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके होने के बाद की स्थितियां क्या होती हैं, क्या ये किसी शरीर के एक अंग में होता है या पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसके बाद आदमी किस तरीके से काम करने के लायक रहता है, कब तक वो स्थितियां बनी रहती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जो नवयुवक है हमारे, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश की अधिकांश प्रतिशत जनसंख्या युवा हैं और बालक से युवा बन रहे हैं या बन चुके हैं, उन एम्बेसडर्स की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो मशाल लेकर के चलेंगे और जागरूकता की और इस घृणा को हटाने की, भेदभाव को हटाने की, इनको सशक्त बनाने की, वही आगे देश के काम आएगी और कुष्ठ रोग हमारे देश से क्या, विश्व से धीरे धीरे गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कुष्ठ विहीन संसार की जो कल्पना हम करते हैं, कुष्ठ विहीन भारत और फिर कुष्ठ विहीन विश्व संभव है। ये रोग एक वायरस है, क्षमा कीजिए, एक बैक्टीरिया है जो हवा में होता है, उसको बोलते हैं ठीक है, बैक्टीरिया का नाम जो भी हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से ये शुरुआत होती है और ये और ट्यूबरक्लोसिस का जो जीवाणु है, ये दोनों एक ही परिवार से आते हैं। अच्छा। और शरीर में, हवा में, हमारे नाक के छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है, यानी पता चलने का, कई स्थितियों में 15 से 20 वर्ष तक भी लग जाते हैं। अच्छा, मालूम ही नहीं चलता। जी, लेकिन आजकल वो जो टेस्ट है, जो स्मीयर टेस्ट करते हैं, यहां से एक थोड़ा सा द्रव निकाल करके, उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कुष्ठ का जीवाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। और प्रवेश करने के बाद में विकलांगता और कुरूपता आजकल इसलिए नहीं आती है, डिफॉर्मिटी, क्योंकि इलाज शुरू है। और 1 साल की उस 3 डोज से, जो मल्टी-ड्रग थेरेपी में, बहुऔषधीय पद्धति में 3 दवाइयां हैं, उससे बिल्कुल 100% कोई भी व्यक्ति या कोई भी रोगी सामान्य हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। तो कुरूपता नहीं आती। कोई एज ग्रुप पर्टिकुलरली की नहीं, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये संक्रमण नहीं होता है। हाँ, वो आपने बताया। इनसे हाथ मिलाने से, इनके साथ रहने से, हम इतने वर्षों से उनके साथ हैं। हाँ। और
कभी ठीक है। कल्पना ही नहीं हो सकती है कि नहीं, हमारे मैंने को भी ये हमने रोग- विज्ञापन भी बहुत देखे होंगे कि हाथ मिलाने से कुष्ठ रोग नहीं होता। अब अगर तब भी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता तो शायद हमारे लिए एक शर्मिंदा होने की बात है। थोड़ा सा कौल साहब ये भी आपसे जानेंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ी संस्थाएं इतने समय से काम कर रही होती हैं, आपने कहा कि जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है, बहुत कुछ चाहिए होता है, सामाजिक सहयोग भी साथ में चाहिए होता है। आपने जो कहा कि एम्बेसडर, हमारे जो तरुण हैं, छात्र हैं, उन्हें एम्बेसडर बनना होगा, जी। आर्थिक सहयोग भी बहुत चाहिए होता है। और जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फिर पूछता हूँ कि जो आपके साथ में जो कुष्ठ रोगी रह रहे हैं, वो कुष्ठ रोगी कौन है, वो कैसे वहां पर पहुंचते हैं, या आप उन तक पहुंच करते हैं? आम सामान्य जो लोग हैं, जो जन जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, और किसी को भी कुष्ठ रोग हो सकता है, जैसा कि जी। मैंने आपको बताया। इनको सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की सेवाओं के बारे में ऐसे कई एम्बेसडर्स के माध्यम से पता चलता है कि अमुक संस्था यहाँ यहाँ काम कर रही है। और एक हमारे यहाँ माइक्रो सेलुलस रबर का कारखाना है, जूते जी। का कारखाना। कुष्ठ रोगियों के पाँव में अल्सर हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि वंस लेप्रेसी ऑलवेज लेप्रेसी, एक बार कुष्ठ रोग होने के बाद उसका कारण मुख्य रूप से शारीरिक दृष्टि से ये है कि वो अल्सर कभी ठीक नहीं होता। अच्छा। और अल्सर को इलाज करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है, मरहम पट्टी करनी पड़ती है। उस अल्सर से बचने के लिए माइक्रोसेलुलर रबर का जूता बनाया जाता है। तो इस का सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में बाबा आमटे जब आए थे स्वयं जी। 1988 में, तो उन्होंने उस कारखाने की शुरुआत की थी और एक कुष्ठ रोगी को जूता, स्पेशल जूता बना करके पहनाया था। तब से आज तक पूरे देश में जी। जहां भी कुष्ठ रोगी या कुष्ठ रोगियों के होने की संभावना होती है कि इनको कुष्ठ रोग हो गया है या प्राथमिक उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको मालूम है कि यहाँ पर MCR का जूता मिलता है। तो सार्थक मानव कुष्ठाश्रम आते हैं, और सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में फिर वहीं इन एम्बेसडर से जो राजदूत हैं, तरुण लोग, तरुण व्यक्ति हमारे साथ जी, जुड़े हुए बिल्कुल। हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो इनको बताते हैं कि आप इस संस्था में रह सकते हैं। अगर आप परिवार से निष्कासित हैं या परिवार ने आपको छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर रह करके जीवन यापन कर सकते हैं, रोजगार आपको मिल सकता है। हम इनको प्रशिक्षण दे करके प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में व्यस्त रखते हैं। हमारे यहाँ 80-90 वर्ष के भी कुछ व्यक्ति हैं, 2-3, जी। वो भी कोई ना कोई काम करते हैं, यानी खाली बैठने का हाँ, ये बहुत कार्य अच्छी नहीं। बात है कि अगले व्यक्ति को कोई उसके लिए जीवन के लिए कोई उसको जीवन का कोई कारण मिलना चाहिए। केवल ये नहीं कि वो सेवा करवा रहा है, बल्कि सेवा करवा तो रहा है, उसको वो तो सब अच्छा लग रहा है, उसके लिए जरूरी है, लेकिन वो खुद क्या कर रहा है। देखिए, self- आत्मनिर्भर भारत वाली बात जो आती है। हाँ, और सेल्फ एस्टीम बहुत होती है। हाँ। हम जैसे हम जो आम लोग हैं, यानी जिनका कुष्ठ रोग से सौभाग्य से नहीं हुआ, जी। और हम चाहते हैं कि अब किसी को भी नहीं हो, तो सेल्फ एस्टीम बहुत होती है। और एक कुष्ठ रोगी में बहुत ज्यादा होती है कि समाज ने मुझे छोड़ा, मेरा परित्याग किया, परिवार ने मेरे को छोड़ दिया, मैं दूर हो गया, अब मैं स्वयं कुछ ऐसा करके बताऊं और उस मजबूती के साथ उठूं, सशक्त रूप से। और सार्थक मानव कुष्ठाश्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि इनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। उस प्रशिक्षण से आर्थिक रूप से भी सशक्त हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और मिसेस मुकली जैसे जो जर्मनी की व्यक्ति हैं जी। और जो एम्बेसडर हमारी यूरोप के अंदर हैं, उनके अनुदान से, उनके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से इस संस्था में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें इनके भोजन की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था से लेकर के इनके बच्चों की पढ़ाई, हाइजीन, इनको कई बार हम यात्राओं में ले जाते हैं ताकि ये जीवन में अच्छा अनुभव कर सकें, हमारे और आपकी तरह जीवन में नए नए देख सकें। कुछ लोग यात्राएं होनी चाहिए, तभी मालूम चलता है कि जो लोगों में क्या क्या कुछ बदल रहा है, शहर कैसे बदल रहा है, ये देश कैसे बदल रहा है। कौल साहब, जो आपने बात की कि लोगों को लगता है जो कुष्ठ रोगी हैं कि हमें घरों से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, परित्याग कर दिया गया, आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो ठीक हो गए या ठीक होने की संभावना पर आ गए। कभी घर वालों के साथ भी आप कभी बातचीत करते होंगे, कभी आपका संपर्क अगर होता होगा, तो ऐसे भी लोग मिले जिन्हें कभी शर्मिंदगी महसूस हुई, वापस लेकर के गए कि हमें क्षमा करिए, हम ये गलत किया हमने। इनके हृदय की जो विराट स्वरूप है, उसका मैं आपके समक्ष उल्लेख करना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इनको निष्कासित किया होता है, परित्याग किया होता है, उनके लिए इन कुष्ठ रोगियों के मन में जो भावना होती है बहुत कोमल होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब
इमोशनली इतने जुड़े हुए रहते हैं कि अगर इन्होंने निकाल भी दिया, शायद हमारा, ये अपने भाग्य को मान करके चलते हैं, शायद हमारा भाग्य था और ईश्वर ने ऐसा कुछ किया है, और क्या हमारा, जबकि ईश्वर नहीं, ये एक साइंटिफिक डिजीज है, एक वैज्ञानिक तरीके से हुआ रोग है। तो उन समाज के लोगों को अपने जो रिश्तेदार, जो परिजन हैं, उनके साथ इनकी भावना बहुत अच्छी रहती है। कई बार उन परिजनों को, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको इस तरह का दुख या अफसोस होता है कि हमने इनको छोड़ दिया, और कई बार उनकी स्थितियां, आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है कि वो अपने परिवार का ही भरण पोषण नहीं कर सकते, तो इनका कुष्ठ रोगियों का कहाँ से करेंगे। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जिसमें कुष्ठ रोगियों ने सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की योजनाओं के तहत अपना जीवन यापन, अपना रोजगार प्राप्त करके कुछ अर्जन किया, धनोपार्जन किया, और अपने परिवार की भी मदद कर रहे हैं। और परिवार के कुछ सदस्यों को जाकर के मिलते हैं और उनको यहाँ लेकर के आते हैं और बताते हैं कि सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में देखिए हम किस तरह से रह रहे हैं। कुछ लोग अपने शहरों में और अपने गांव में वापस भी चले गए हैं। आज अब कुष्ठ रोग काफी हद तक ठीक हो चुका है, और हमें कहते हैं कि जो किसी समय में एक प्रेवलेंस रेट होती है कुष्ठ में, जो 50 से 55 प्रति 10,000 जनसंख्या होती थी, आज वो हमारे देश में 1 या 1 से मॉडरेटली 1 के आसपास और थोड़ी सी ज्यादा प्रति 10,000 जनसंख्या है। कुछ राज्यों में जैसे बिहार, महाराष्ट्र में ये संख्या अभी भी 3, 4, 5 प्रति 10,000 जनसंख्या है, लेकिन बाय एंड लार्ज कुष्ठ रोग का इलाज हो चुका है। अब इनके समावेश की आवश्यकता है। इनको समाज में वो खोया हुआ स्थान, वो जो डिग्निटी खो चुकी है, उसको रिगेन करने की आवश्यकता है। समाज से आप क्या चाहते हैं कि हमारे आज के जो लोग हैं, जो युवा साथी हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कुष्ठ रोग जैसी संभावना नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी जाकर के एक बार देखना चाहिए कि क्या कुछ कैसी कैसी स्थितियों में लोग रह रहे हैं। थोड़ा आत्मानुभव तो हो, समझ में तो आए। देखिए, हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस तरह के कुष्ठाश्रमों में, जितने भी कुष्ठाश्रमों में प्राय कुष्ठ रोगी रहते हैं, कोई लेप्रेसी सेटलमेंट्स में 1.5-2 लाख लोग रहते हैं, 1.5 लाख से ऊपर जी, और 1,70,75,000 का आंकड़ा था। इनके मन में भी एक भावना होती है कि लोग समाज हमसे जुड़े और हमसे मिलें, और समाज में हम घुलें मिलें, और समाज में हमारा एक समावेश हो जाए, और समाज में हम उसी तरह से एक गुथे हुए समाज की तरह रहें जैसे आप और हम रहते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं, और हमारी अपील है सबसे, कि हम सब लोग इनको स्वीकार करें, उस भेदभाव को, उस घृणा को भुला दें, और इस रोग के बारे में जानें, और इस मर्म को समझें कि कुष्ठ रोग को या कुष्ठ रोगी को अपनाने से कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी सेवा है, यदि आप उनके साथ घुलते हैं, मिलते हैं, इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, या इनसे गाहे बगाए आप जाकर के इनको अभिवादन करें, तो या इनके साथ लगेगा कि लोग हैं इस दुनिया में, वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ में लोग और भी हैं। कौल साहब, कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम पहुंचे हैं। आज वो दिन है जब गांधी जी हे राम कहते हुए हमारे बीच से प्रस्थान कर गए थे। गांधीवादी होने के मायने क्या है? गांधीवादी, ये गांधी टोपी, ये गांधीवादी, ये गांधीयन स्वरूप तो हमने बहुत देखा है, लेकिन जब गांधीवाद के साथ में सेवा की भावना जुड़ जाती है, जो आपने सेवाग्राम की बात की, जब साबरमती की बात आती है, जब नमक यात्रा की बात आती है, गांधी जी ने जैसे लोगों को साथ में जोड़ा, सेवा को साथ में जोड़ा, थोड़ा गांधीवादी होने के मायने, गांधी के राम के मायने हमें बताएं। देखिए, मेरे विचार में जो मेरी एक अवधारणा है गांधी जी और गांधीयन के बारे में, वो राम जो है, वो राम हमारे लिए तो ये कुष्ठ रोगी स्वयं है, ये राम का स्वरूप है। राम के चरित्र में भी कई बार उतार चढ़ाव आते थे, और उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव रहते हैं, और जब कुष्ठ रोग हो जाता है तो इनको सेवा की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक सच्चा गांधीयन, गांधीवादी व्यक्ति वही है जो गांधी जी के आदर्शों पर, आदर्श क्या कि सेवा करते रहो, आगे चलते रहो, और पीछे मुड़ के देखो कि ये मैंने एक यात्रा कर ली है, और अगली यात्रा के लिए तैयार है करके इनको साथ लेकर। ठीक बात है कि हमें सबको साथ में लेकर के चलना है। जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास,
वो सबका साथ इन्हीं से होकर के जाता है। जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, जिनको आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, अगर उसका साथ हमने नहीं लिया तो हमारा विकास कभी हो नहीं सकता। और यही सच्चे गांधीवादी होने के मायने भी होते हैं। सार्थक मानव कुश आश्रम से पधारे सुरेश कौल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें और समाज को जगाने की बातें आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।